हेलो दोस्तों, एक बार मैं फिर आपके सामने मेरे पिछले वीडियो में हमने सर्वनाम पढ़ा था, जिसमें हमने जो है सर्वनाम के 6 प्रकार पढ़े थे। 6 प्रकार में से हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम का दूसरा भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह है हमारा सर्वनाम का दूसरा भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, निश्चय यानी जिन सर्वनाम का प्रयोग हम किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता बताने के लिए करते हैं, है ना, कि हमें निश्चित रूप से हम कहते हैं कि हाँ, ये वही व्यक्ति है, वही वस्तु है, उसके लिए इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वह होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम आपके कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि यह, वह, वे, ये सब किस में आते हैं? आपके निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। यह जो है पास की वस्तु या व्यक्ति के लिए काम में लाया जाता है, वह पास दूर के व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए काम में लाया जाता है, और वे और ये इसके बहुवचन रूप है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कि मैं लिखती हूँ, वह मेरा घर है, तो मैं जो है दूर स्थित घर के बारे में बता रही हूँ कि हाँ, वह मेरा घर है। निश्चित रूप से बता रही हूँ कि हाँ, वो मेरा ही घर है। यह दौड़ रही है, ये मैं जो है किसी लड़की की ओर इशारा करके बता रही हूँ कि वह क्या कर रही है, वह दौड़ रही है। अगर मैं यहाँ पे लिखती कि यह सीमा है ना, तो क्या ये सर्वनाम में आएगा? नहीं, ये सर्वनाम में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर्वनाम की क्या विशेषता होती है? सर्वनाम जो है वो संज्ञा के स्थान पर लगाया जाता है। यहाँ पे संज्ञा शब्द है सीमा, है ना। सीमा के लिए मैं जो है यह यूज़ कर रही हूँ और सीमा भी लिख रही हूँ, तो यह गलत हो गया। यह आपके विशेषण हो गया। आप आगे पढ़ोगे संकेतवाचक विशेषण हो गया। तो यह सीमा है, यह आपके सर्वनाम में नहीं आएगा, क्योंकि यह जो है वह सीमा की विशेषता बता रहा है, और जो विशेषता बताते हैं वह विशेषण होते हैं। तो ये आपका ये ध्यान रखना, निश्चितवाचक सर्वनाम बनाने में जो है सर्वनाम के बाद में जो है कोई भी संज्ञा शब्द नहीं आना चाहिए। जैसे मैं ये लिख रही हूँ, यह बच्चे, तो यह भी बच्चे है, तो यह भी आपके बच्चे संज्ञा हो गई ना, जातिवाचक संज्ञा हो गई, तो यह भी आपके लिए गलत हो जाएगा। ये आपको जो है विशेषण की श्रेणी में आ जाएगा। तो सर्वनाम के बाद में जो है संज्ञा शब्द नहीं आना चाहिए। जैसे मेरे यहाँ पे मैंने लिखा ना, यह वह मेरा घर है, तो यहाँ पे जो है सर्वनाम के बाद में सर्वनाम शब्द आया। यहाँ पे क्रिया आई, क्रिया आ सकता है, कारक आ सकता है, सर्व विशेषण आ सकता है। जैसे यह मीठा है ना, तो विशेषण भी आ सकता है, लेकिन संज्ञा शब्द नहीं आ सकता। अगर संज्ञा शब्द आ भी जाए तो जो है उसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पे यह जो है सीमा की विशेषता बता रहा है, यह है बच्चे की विशेषता बता रहा है। अगर मैं ये लिखती हूँ कि यह सीमा की बहन है, तो यह आपके सर्वनाम में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे यह शब्द जो है सीमा के लिए नहीं आया है, यहाँ पे यह शब्द उसकी बहन के लिए आया है। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें निश्चयवाचक सर्वनाम का जो है प्रयोग करने में। तो ये हमारा हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें हम किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता बताते हैं, है ना। हमें पूरा पूर्ण विश्वास रहता है कि हाँ, हम उसी के बारे में बता रहे हैं। फिर दूसरा आता है अपना अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय का विलोम शब्द अनिश्चय, यानी जिनके बारे में हमें पता नहीं रहता है कि हम जो बता रहे हैं क्या वही है। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का हमें बोध नहीं कराते, है ना, निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करवाते, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये जैसे आपके कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कुछ, है ना, कोई, किसी, यानी ये हमें अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं। जैसे कुछ गिर गया है, क्या गिरा है हमें पता नहीं, अगर हमें पता होता तो हम उसका नाम ही बोल देते ना, उसकी जगह सर्वनाम थोड़ी यूज़ करते। कोई आया है, कौन आया है वो हमें पता नहीं। किसी ने मारा, तो ये शब्द जो है हमें जो है किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर हमें संकेत नहीं करते, हम जो है अनिश्चितता बताते हमें कि कौन है, कौन आया है, क्या गिर गया, किसने मारा,
इसके हम पूर्ण रूप से बता नहीं सकते। तो ये अनिश्चित वाचक सर्वनाम जो है काम में लाए जाते हैं। फिर आता है आपके तीसरा सर्वनाम आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध यानी रिलेशन, यानी जो सर्वनाम शब्द वाक्य में एक सर्वनाम शब्द के साथ दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताता है। वाक्य में जो है एक ही सर्वनाम नहीं होते, कई सर्वनाम होते हैं, है ना। तो एक शब्द के साथ दूसरा शब्द संबंध बताता है, वह होता है आपके संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जैसे आप क्या लिख सकते हो, जो, सो, है ना। जो होगा सो देखा जाएगा, होगा और देखा के साथ जो और सो संबंध बताता है। जैसे मैंने लिखा जैसी तैसी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो करोगे और भरो के साथ जैसी और तैसी ये जो है संबंध बता रहे हैं। वह, वो, यानी वह आया वो गया, जिसे, उसे, जिसे तुमने देखा उसे पुलिस पकड़कर ले गई। तो ये जो है वाक्य में जो है एक से अधिक सर्वनाम होते हैं, उनके साथ संबंध बताते हैं, वह होते हैं आपके संबंधवाचक सर्वनाम। इनके लिए हम इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आता है आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। प्रश्न पूछने, प्रश्नवाचक होते हैं ना शब्द, जैसे क्या, किसने, कौन, क्या हुआ, है ना, किसने मारा, कौन आया, कौन गया, कौन खा रहा है, ये सब प्रश्न का हमें संकेत करते हैं। तो इसमें वाक्य के अंत में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर हम जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम बनाते हैं। फिर आता है आपके निजवाचक सर्वनाम। निज यानी क्या होता है, जो हम स्वयं, निज, खुद के लिए ही काम में लाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है, जैसे मैं हूँ लिखने वाली, बोलने वाली। अब मैं कह रही हूँ यह काम मैं आप ही कर लूँगी, यानी यह काम मैं, आप यानी मैं अपने लिए कर रही हूँ कि मैं खुद ही कर लूँगी, या यह काम मैं स्वयं ही कर लूँगी, या मैं अपने आप ही चली जाऊँगी। तो यह काम मैं जो लिखने वाली मैं हूँ और मैं अपने लिए ही कर रही हूँ इसका प्रयोग। तो यह हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम में आप भी लगा सकते हो। एक आता है आपके स्वयं, फिर आता है खुद, ये आप इनको अपने आप, इन शब्दों को काम में आप ले सकते हैं। तो इसमें निजवाचक सर्वनाम में आप आया। आप जो शब्द है वह हम पूरे सर्वनाम में दो और जगह भी लगाते हैं। हमने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा था, उसमें हमने मध्यम पुरुष पढ़ा था ना। मध्यम पुरुष में जो है हम जो अपने से छोटे होते हैं, बराबर के होते हैं, उनके लिए तो हम तू, तुम, है ना, तुझे ये लगाते हैं। लेकिन बड़े होते हैं, सम्मान प्रकट करने के लिए हम उनको क्या बोलते हैं, आप। तो आप शब्द का प्रयोग हम मध्यम पुरुष में भी करते हैं। इसके अलावा अन्य पुरुष में भी हम सम्मान प्रकट करने के लिए आप शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम किसी और के बारे में बात कर रहे होते हैं, जब दो व्यक्ति, तो कहते हैं ना आप जो है सुशील के भाई है। जैसे श्रीमान नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री है। फिर हम आगे बताते हैं आप गुजरात के रहने वाले हैं, तो नरेंद्र मोदी के लिए भी हम आप आदर प्रकट करने के लिए, सम्मान प्रकट करने के लिए आप शब्द का काम में लाते हैं। तो इस प्रकार आपके 3 जो है प्रयोग हो गए। मध्यम पुरुष में भी करते हैं हम, अन्य पुरुष में भी करते हैं, और निजवाचक सर्वनाम में भी करते हैं। तो ये हो गया अपना सर्वनाम का पूरा टॉपिक। आप नए नए उदाहरण जो है बनाइए, खोजिए, तो ये आपका और अच्छे से तैयार हो जाएगा। मेरा ये जो है आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब करें। कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसका जो है हल ढूंढने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।